अगर आप निफ्टी आईटी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखे बिना बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। इंडियन आईटी सेक्टर रफली 35% डिस्काउंट हो चुका है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई एंड इन द लास्ट 30 डेज इट हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट बाय 20%। तो रियल क्वेश्चन ये है कि बाय द डिप्स करना चाहिए या नहीं। चलो फॉरवर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से चेक करते हैं। अभी आईटी सेक्टर का पीई रेशियो 21.5 के अराउंड चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 30,500 है, तो ईपीएस नियरली 1420 बनता है। दैट इज 30,500 डिवाइडेड बाय 21.5 इज इक्वल्स टू 1420। अब ध्यान से सुनिए, अगर अपकमिंग फ्यूचर में से आफ्टर 1 ईयर एआई एंड ऑटोमेशन के इम्पैक्ट से कंप्लीट आईटी इंडस्ट्री के ईपीएस में अगर 20% का डेंट आ जाता है तो क्या होगा? ईपीएस हो जाएगा 1420 मल्टीप्लाइड बाय 80%, क्योंकि 20% का तो डेंट आ जाएगा ना, तो इट बिकम्स 1135। और अगर सपोज आफ्टर 1 ईयर अगर 30,500 ही प्राइस रह जाता है निफ्टी आईटी का, तो पी रेशियो क्या बनना चाहिए? तो पी रेशियो रहेगा 26 के अराउंड, दैट इज 30,500 डिवाइडेड बाय 1135। आई होप आपको ये मैथ समझ आया होगा। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या 26 का पी जस्टिफाई करता है एक ऐसी इंडस्ट्री को जो इवॉल्व हो रही है, जिसका मेजर आईटी रेवेन्यू आउटसोर्सिंग बिजनेस से आता है? और क्या हो अगर ऑफशोर क्लाइंट्स जो ओरिजिनल प्रोडक्ट डेवलपर है एआई की वजह से स्मॉलर टीम के साथ इन हाउस ही काम करना स्टार्ट कर दे इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इट टू द इंडियन आईटी फर्म? मुझे लगता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके इफ ग्रोथ स्लो डाउन, बट इट्स कंप्लीटली नॉट ओके इफ डीग्रोथ बिकम द न्यू रियलिटी। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ ही सब कुछ है, ये लेवल का प्ले नहीं है। जैसे 30,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या 28,000 ब्रेक नहीं करने वाला, सिर्फ ये बोल देना रियलिटी नहीं होती। फंडामेंटल से ही चार्ट बनते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई बोले 30,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, व्हाई? अगर आंसर सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर है और उसमें वैल्यूएशन एंड ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस को आप बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। एंड लास्टली, इफ यू वांट टू नो द प्राइस लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द आईटी सेक्टर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, कमेंट प्राइस लेवल।